वेलकम टू अनदर ट्रेनिंग व्लॉग। स्प्लिट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हाई फ्रीक्वेंसी कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नींद ऑन पॉइंट नहीं है ड्यू टू ट्रेन। लेकिन ट्रेन की वजह से रिकवरी रेट बहुत नेक्स्ट लेवल हो चुका है। तो हम शुरुआत से ट्वाइस अ वीक वाली फ्रीक्वेंसी पे आए थे, अभी ट्वाइस अ वीक से थ्राइस अ वीक वाली फ्रीक्वेंसी पे आ गए। तो ये जो करंट स्प्लिट है वो मैंने मेरे जो गुड फ्रेंड कह सकते, ये कम्युनिटी से हमारी थोड़ी जान पहचान हुई। उन्होंने भी मेरे काम को पब्लिकली अप्रिशिएट किया है और मैं भी उनके काम को पब्लिकली अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट बारबेल पाथ, अभिषेक सर जी। तो उनके साथ काफ़ी लंबी डिस्कशन चली थी हमारी, 1-1.5 घंटा। हम एक दूसरे का ओपिनियन जान करके एक स्प्लिट डिज़ाइन कर रहे थे जो कि हाइपरट्रॉफी के लिए ऑप्टिमल हो, स्पेशली मेरे लिए ऑन गियर ये रिकवरी रेट को कंसिडर करते हुए। तो ये स्प्लिट मतलब एक तरीके से अपर लोअर टाइप का कंसिडर कर सकते हो। और बहुत ही टेक्निकली बात करनी हो तो एक दिन पे मैं टॉर्सो की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, यानी यहाँ से लेकर के ये कमर तक का हिस्सा, उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और दूसरे दिन लिम्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लिम्स यानी ये हाथ और ये 2 पैर। तो इस तरीके का हमने मिल करके ये स्प्लिट डिज़ाइन किया है। और अभी 2 ही दिन हुए इसको ट्राई करते हुए। रिकॉर्ड करने के साथ मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली अभी उस चीज़ पे भी मैं काम कर रहा हूँ। कुछ एक्सरसाइजेज जैसा मैंने बोला उनको रिप्लेस कर दिया है। जैसे अभी ये फेस अवे कर्ल्स वगैरह, उससे डंबल प्रेशर कर्ल्स पे आ गए। अभी धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा आपको सब। अभी ये आज क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सोचता हूँ ये सेट कंप्लीट करके। बाबू बेंच हिल गया। आज हम बात करेंगे ब्लैंक स्टेटमेंट्स की, जो कि अटेंशन गेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है।
इतने ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाओगे या इतने ग्राम से कम प्रोटीन खाओगे तो फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, इतनी फ्रीक्वेंसी से कम ट्रेन कर रहे हो तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएगी, इतनी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा आप ट्रेन कर रहे हो तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएगी। तो बेसिकली सोचते सोचते इस टॉपिक पर इसलिए आया क्योंकि जस्ट मैंने अपना वर्कआउट प्लान स्विच किया है, राइट। तो इस पे देख करके लोग ये सोचेंगे कि चलो भाई, भैया ने कर दिया 3 times पर वीक ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को तो हम भी करेंगे। बट आप ये सोचो कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका गोल क्या है। क्या आपका गोल है कि पूरी तरीके से बॉडी बिल्डिंग पे फोकस रहना है? आप 90 मिनट्स डेली दे सकते हो, 90 तो पकड़ लीजिए 120 मिनट्स ये फ्रीक्वेंटली ट्रेन करने के लिए। कि ऑब्वियसली आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसके साथ साथ वेरिएशंस भी एक ट्रेनिंग सेशन में बढ़ेंगी और वहाँ पर ट्रेनिंग इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि आप अगर 3 times पर वीक और 2 से 3 सेट पूरे फेलियर तक लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है आप रिकवर नहीं कर पाओगे। और मसल का रिकवरी का रेट एक अलग चीज़ है, लेकिन एक ओवरऑल फटीग जो आप कहते हो ना कि यार मेरा मसल तो रिकवर हो गया पर पता नहीं क्यों आज हो ही नहीं पा रहा है, मतलब वर्कआउट ही नहीं हो पा रहा है। डिसिप्लिन के साथ मैं जिम में जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे अंदर वो डिसिप्लिन है कि कुछ भी हो भाई, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, जिम जाना है, मैं जिम जा भी रहा हूँ। लेकिन जिम पहुँचने के बाद मेरा मसल रिकवर है, लेकिन समहाउ मैं लिफ्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर पता नहीं सांस फूल रही है या कोई और चीज़। तो ये एक साइन होती है फटीग की कि आप अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी सिस्टम रिकवर होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ मसल रिकवर होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की है, जाहिर सी बात है आप देख रहे हो मेरे सेट्स, ठीक है, 3 reps इन रिज़र्व मैं ट्रेन कर रहा हूँ यहाँ पर भी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बावजूद भी मेरी रिकवरी पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है और उसमें भी स्टेबल एक्सरसाइजेस है। ऐसा नहीं कि भाई सारे अनस्टेबल शुरुआती डेडलिफ्ट स्क्वाट्स से कर दी। 3 टाइम स्क्वाट्स डेडलिफ्ट पूरा हेवी इंटेंसिटी के साथ करना, इट्स नॉट अ जोक, वो जोक नहीं है। और वो करने वाले बंदे का गोल ही अलग है, ठीक है, उसका गोल ही नहीं है हाइपरट्रॉफी। तो आपको अपने गोल के हिसाब से डिज़ाइन करना है कि अगर मैं हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही जिम जा पा रहा हूँ 45 मिनट्स, तो वहाँ पर अगर मैं इतने सारे वेरिएशन करूँगा उसके 3-3 सेट, है ना, वो भी 3 से 4 reps इन रिज़र्व, देयर इज़ नो पॉइंट। उससे बेटर है कि भाई आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो 1 सेट टिल फेलियर करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेट करो कि भाई दूसरा सेट ये चेक करने के लिए कि पहला सेट आपने एक्चुअल में फेलियर तक किया है या फिर नहीं। जिससे क्या होगा कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हर कोई तो मेरे को ये सोच के नहीं देख रहा है कि भाई बॉडी बिल्डिंग ही करनी है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी बिल्डिंग की ही ऑडियंस है, बट स्टिल लोग जानना पसंद करते हैं मेरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं बहुत नेचुरल और एनहेंस दोनों टाइप के क्लाइंट्स को गाइडेंस देता हूँ। तो मुझे यही चीज़ लगती है कि ब्लैंक स्टेटमेंट से बचना चाहिए। हर किसी की लाइफस्टाइल, हर किसी का बॉडी का रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होता है। चलो नेक्स्ट सेट पे बढ़ते हैं।
अब ये ब्लैंक स्टेटमेंट्स को ना हम बल्किंग से समझते हैं। अभी बल्किंग में आपने जनरली बिगिनर लेवल पे ये सारे स्टेटमेंट्स तो ज़रूर सुने होंगे कि अगर बल्किंग करनी है तो मास गेनर तुझे खाना ही पड़ेगा। अरे भाई, उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल तो देख ले कि उसको सच में ज़रूरत है या फिर नहीं। नहीं तो कुछ लोग डायरेक्टली मास गेनर को ही क्रिटिसाइज करते। मैं हमेशा ग्रे एरिया में रह के सोचता हूँ, देखो मास गेनर को कौन से क्रिटिसाइज करने चाहिए? जो मोस्टली नकली होते हैं, जिसमें डी बॉल जैसे चीप स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, डेक्सोना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनको मैं क्रिटिसाइज़ करता है और करता रहूँगा। बट अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि भाई वो 5 से 6 मील अपने खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और ड्यूरिंग ये सारी उसकी डेली एक्टिविटी के बीच में वो इनफ फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली भाई मास गेनर इज़ रिकमेंडेड। अब है ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स, उनको तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि भाई तू दिन भर काजू बादाम ही खा, है ना। काजू बादाम को भी लोग ऐसे कैंडी जैसे समझते, भाई खाओ, दबा करके खाओ। अब किसी देसी बंदे का गट हेल्थ है उतना स्ट्रॉन्ग, है ना, क्योंकि गांव में उनके माता पिता भी पहले से ही हाई अमाउंट में इतने सारे काजू बादाम खाते आ रहे हैं, उनका गट अडेप्ट हो चुका है इतने हाई फैट को, है ना, इतने हाई जो भी नट्स एंड सीड्स वाले डाइट को। लेकिन हर कोई तो वो अडेप्ट नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। अब जैसे ही कोई गांव वाला बंदा जो हमेशा क्लीन डाइट खाता है, उनका डाइट देखोगे देसी रोटी, है ना, सब कुछ भाकर हो गया, कोई भी एक होल ग्रेन की रोटी हो गई, दाल हो गई। तो हमेशा घर में जो भी बंदा खाना खाता है और एक दिन या 2 दिन तो कहीं हॉस्टल में जाके खाना खाएगा या किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा, तो उसकी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। वैरास कोई भी सिटी में रहने वाला बंदा, वो भैया चाउमीन की गाड़ी पे दबा करके चाइनीज़ खाता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। तो इंडिविजुअल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई
ये बुरा है, मास गेनर ही बुरा हो गया, फिर वो लेना नहीं, नहीं तो फिर रिकमेंड ही करना है ब्लाइंडली कि भाई मास गेनर लो ही लो, मास गेनर के बगैर बल्किंग ही नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें गलत है। अभी और बात करेंगे। और ऐसे जो बैंक ही बोल रहा हूँ, बैंक में तो पैसा कम ही होता जा रहा है जब से एनहांस बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया तब से, कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा। माँ की आँख सलामत रहे। चलो, ब्लैंक स्टेटमेंट्स एनहांस बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत कॉमन है। कैसे कॉमन है? एनहांस बॉडी बिल्डिंग में ना गुरुजी, मतलब एनहांस बॉडी बिल्डिंग में गुरु बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, या फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स हुए भी हो ना तो उसको छुपाते आने चाहिए। कैसे बनते गुरुजी? ये साइकिल है, स्पेशली ओरल, ये तो लेगा तो तुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। देख, मेरे लीवर, मेरी किडनी, ये सब कुछ सही सलामत है। अब होता क्या है, ये ब्लैंक स्टेटमेंट सुनने के बाद चेला जी चले जाते गुरुजी से माल लेके। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता सब बढ़िया चलता है। फिर पेट में दर्द होता है, फिर गुरुजी को थोड़ा बहुत पता होता है, तो फिर गुरुजी करते LFT का टेस्ट। फिर LFT में आ जाते भाई लीवर एंजाइम्स ऊपर नीचे। गुरुजी क्लाइंट को बोलते इसमें तेरा दोष है कि तेरे लीवर एंजाइम्स ऊपर नीचे हुए, क्योंकि मैंने तो बहुत खाए ओरल्स, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अबे गुरु घंटाल, तू पहले भगवान जी के सामने, ऊपर वाले के सामने से हाथ जोड़ करके उनको थैंक यू बोल कि उन्होंने तेरे ऑर्गन्स में, लीवर पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स थोड़े कम दिए। अगर ज़्यादा होते ना तो तेरी भी उसी लेवल की वाट लग गई होती। तो किसी किसी बंदों के मसल्स पे एंड्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा होते, ऑर्गन्स पे कम, तो इस वजह से उनको साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से कम नोटिस होते हैं। और किसी किसी के ऊपर ये चीज़ उल्टी होती है, मसल्स के ऊपर एंड्रोजन रिसेप्टर्स कम, ऑर्गन्स के ऊपर ज़्यादा। सेम चीज़ एक्ने वगैरह के बारे में, सेबेशियस ग्लैंड्स किसी के ज़्यादा होते, नेचुरली उन बंदों को ज़्यादा एक्ने आते हैं। एनहांस जाने के बाद तो और एक्ने बढ़ जाता है। मेरा केस देखो, सेम चीज़, किसी का स्कार्प DHT से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो गुरुजी बोलते देख मेरे DHT लेवल्स भी हाई है लेकिन मेरे को तो हेयर फॉल नहीं हो रहा।
वो तेरे इतने कम लेवल पे हो रहा है, और इसमें दोष तेरा है, दोष गुरु घंटाल के आधे नॉलेज का है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझ रहा है। लेकिन असली 30 मार खान तो ऊपर वाला है, वो उससे भी बड़ा है। उसने उसको बनाया इस तरीके से कि उसने ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो बच गया ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स से, है क्या नहीं? तो भाई असलियत में बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो कोई भी आपको बोले ना ये सही है, मैंने लिया, तू भी ले, इससे कुछ नहीं होगा, इतना ही ग्राम प्रोटीन खा, इतना ही ये कर, उतना ही ये कर, क्योंकि मैंने किया, तो भाई उससे बड़ा बेवकूफ़ कोच कोई नहीं हो सकता। अरे एक कोच को आपकी बॉडी समझने में काफ़ी टाइम लगता है। पहले वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता देखता है कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। भाई वो पर्टिकुलर प्रोटीन इंटेक से हो या पीडी इंटेक से हो, अगर किसी को 2 ग्राम पर लीन बॉडी मास प्रोटीन इंटेक सूट नहीं हो रहा है, तो क्या आपको सूट हो रहा है तो आपके उसके ऊपर ज़बरदस्ती डालोगे? आप देखोगे ना, प्रोटीन सोर्स से स्विच करोगे। ये नहीं कि मैं को चिकन अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो तू भी वही खा, ऐसा नहीं होता है। आप समझोगे उसको, है कि नहीं? मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक कोच अपने क्लाइंट को समझने में मदद करता है कि देख भाई तेरी बॉडी ऐसी ऐसी है। अब मेरी टांगों की वाट लग गई। वैसे मैं 3 ही सेट कर रहा हूँ, 1 या 2 ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीच में से वो कैमरा आपको पहले बोला है, ये गलती कर दी ले करके, बहुत हीट हो जाता है। FX30 लेना चाहिए था। ओ भाई, so now we will be doing reverse lunges, क्योंकि quadriceps तो ऑलरेडी फटीग हो चुके हैं। अब वो इसमें योगदान नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ ग्लूट्स ही काम करेंगे। और जो फ्रंट फॉरवर्ड लंजेस है उसमें थोड़ा नी का रोल ज़्यादा रहता है, और इसी वजह से जहाँ पे नी का रोल ज़्यादा रहेगा वहाँ पे क्वाड्रिसेप्स का रोल भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम रिवर्स लंजेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो।
झालं. So it's over. यार मजा आ गया. जो पिछवाड़े में आग लगती है ना इस एक्सरसाइज के बाद. हाय हाय. चलो चेक करते हैं अभी फिजिक कंडीशन क्या है. मैंने नीचे नहीं किया इसमें पहले 5 है ना अब इसमें तो 5 की चीज है 5 की चीज है तो वही 5 की चीज है 5 की चीज है मतलब गहराई तो है